हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो फ्लैश का सेकंड ट्रेलर रिवील कर दिया है वार्नर ब्रदर्स ने। तो इस वीडियो में हम लोग उसी का ब्रेकडाउन करेंगे। और ज़्यादा कुछ कहें तो लीक नहीं हुआ है अभी तक ट्रेलर्स में। बेसिक स्टोरी लाइन जो हम लोग को ऑलरेडी पता है वही हमें ट्रेलर्स में दिखाई गई है। और जो वन ऑफ द विलन होने वाला है मूवी का डार्क फ्लैश, उससे भी अभी तक क्लियरली ट्रेलर्स में नहीं दिखाया गया है, जो एक अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ गाइज, आपने गौर किया होगा कि मैंने 1-1.5 मंथ से रेगुलरली वीडियोस नहीं बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप रहने लगा है। तो यूट्यूब के बाहर हम लोग की एक पर्सनल लाइफ भी है, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब वीडियोस रेगुलर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर की जब शुरुआत होती है तो हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे दोनों बैरी एलन माइकल कीटन का जो वेन मैनर है वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि माइकल कीटन का जो हमारा ब्रूस वेन है बूढ़ा हो गया है, और शायद अब वो क्राइम फाइटिंग कम करता है। और वो वॉइस ओवर के थ्रू बैरी एलन को ये बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने क्राइम फाइटिंग शुरू कर दी। और एक तरीके से रिवेंज फीलिंग थी उसके दिल में कि एज अ रिवेंज वो क्राइम फाइटिंग कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा हम जानते हैं बैटमैन की जो थिंकिंग है और उसकी जो आइडियोलॉजी है उसमें फ़र्क आने लगा। तो हमें दिखाया जाता है कि बैटकेव टेक्नोलॉजी तो नई है लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर हमें बैटविंग दिखाया जाता है, जिसे आप बैट पॉड भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, माइकल कीटन के बैटमैन की जो बैटविंग है वो फोल्ड भी हो सकती है, जैसा हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि कम जगह पे भी उसे फिट किया जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते रहते थे कि भैया ये जो बूढ़ा आदमी ट्रेलर और लीक्स में दिखाया गया था ये कौन है, तो ये माइकल कीटन ही है। और हमें इनके ढेर सारे सूट भी दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले माइकल कीटन मेन बैटमैन बनने वाले थे, लेकिन फिर आप जानते हैं अब हमें एक नया बैटमैन मिलेगा डीसी यूनिवर्स में। तो खूब सारे सूट यहाँ दिखाए जा रहे हैं माइकल कीटन के बैटमैन के, यानी कि अब वो दोबारा लौट रहा है बैरी एलन की मदद करने के लिए, क्योंकि जॉर्ड इस नई वाली टाइमलाइन में अटैक कर रहा है अर्थ पे। फिर हमें थोड़े से सीन्स दिखाए जाते हैं यंग वर्जन ऑफ बैरी एलन के। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस मूवी का उसे तो सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड वर्जन जो है एजरा मिलर का बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा है। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर हमें एक ग्लिम्स दिखाई जाती है बैरी एलन के न्यू सूट की, जब वो अपनी मॉम को बचाने के लिए टाइम में रिवर्स जा रहा है। और एक चीज़ गाइज मैं कहना चाहूँगा कि फ्लैश का सूट जब लाइट अप नहीं होता है तो ज़्यादा बेटर लगता है, बिल्कुल रॉ सूट लगता है। तो ऐसे मुझे सूट ज़्यादा बेटर लगता है इन कंपैरिजन की जब लाइट्स के थ्रू वो ग्लो अप हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्पीड फोर्स में हमारा बैरी एलन दौड़ रहा है। अच्छा गाइज, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, सुपरमैन जब उड़ता है जैसे मैन ऑफ स्टील मूवी में हमको दिखाया गया, और वो जैसे ही साउंड के बैरियर को तोड़ता है तो एक सोनिक बूम होता है, यानी कि एयर एक्सप्लोजन होता है छोटा सा। लेकिन बैरी एलन हमारा जब स्पीड फोर्स में दौड़ रहा है तो यहाँ भी एक सोनिक बूम टाइप की हो रही है, लेकिन वो इस वजह से नहीं हो रही कि बैरी एलन साउंड की स्पीड से तेज दौड़ रहा है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि फ्लैश हमारा लाइट की स्पीड से भी तेज जा रहा है। यानी इसलिए यहाँ पे स्पीड फोर्स वाले सीन में भी हमें थोड़ा सा सोनिक बूम टाइप का देखने को मिल रहा है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे बैरी एलन का सूट, और ये शायद वही सीन होगा जहाँ पे जस्टिस लीग मेंबर्स फर्स्ट एक्ट में एक तरीके से यूनाइट होगी। यानी एक सीन है ना इसमें जिसमें वंडर वुमेन, बेन एफ्लेक का बैटमैन और हमारा बैरी एलन ये सब नज़र आने वाले हैं, तो शायद ये एक्ट 1 का सीन रहे। और गाइज ये सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वही सीन है जब टेरा फॉर्मिंग हो रही है अर्थ की, जनरल जॉर्ड टेरा फॉर्मिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से पीछे देखें तो हमें बैरी एलन का प्रोटोटाइप सूट दिखाया जा रहा है। प्रोटोटाइप सूट भी नहीं बोलूंगा, प्री प्रोटोटाइप सूट बोलूंगा। यानी मैन ऑफ स्टील इवेंट्स के दौरान बैरी एलन मौजूद था वहां पे मेट्रोपोलिस में और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त उसका सूट जो था वो बहुत ही ज़्यादा कहे तो लो ग्रेड था। तो शायद वही हमको दिखाया जा रहा है इस वाले सीन में पीछे की तरफ। और फिर हमें जनरल जॉर्ड दिखाया जाता है, क्योंकि नई वाली जो टाइमलाइन है इसमें जनरल जॉर्ड अभी भी जिंदा है और इसने अभी भी मास्क पहना हुआ है फेस पे, यानी अभी ये अर्थ के इन्वायरमेंट में कहें तो एडजस्ट नहीं हुआ है। जैसा हमें मैन ऑफ स्टील में भी दिखाया गया था कि पहले मास्क पहन के रखते हैं क्रिप्टोनियंस ताकि वो सांस ले सकें
अर्थ के एटमॉस्फेयर में। हमें फिर सुपरगर्ल दिखाई जाती है जो हम जानते हैं फैसिलिटी में बंद थी, लेकिन अब बैरी एलन और बैटमैन ने उसे छुड़ा लिया है। शायद यहाँ पे बैरी एलन बताएगा सुपरगर्ल को कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में क्लार्क केंट यानी कार्ल एल जो है उसको शायद जनरल जॉर्ड ने पहले ही मार दिया था और वो इस टाइमलाइन में जिंदा नहीं है, लेकिन वो जिस टाइमलाइन से आया है उसमें सुपरमैन था। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रही है सुपरगर्ल यहाँ पे, और वो ये भी बताता है बैरी एलन की जो तुम्हारा सिंबल है उसका मतलब है होप। एक चीज़ गाइज जो देखना इंटरेस्टिंग होगा, एजरा मिलर की अगर हम बात करें तो अगर हम कंट्रोवर्सीज को साइड में रखें तो एक्टर ये बहुत कमाल के हैं, अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, और इस मूवी में ये 3 रोल प्ले कर रहे हैं। एक हमारे स्टाइडरवर्स का बैरी एलन ये प्ले कर रहे हैं, और दूसरा ये अल्टरनेट टाइमलाइन का यंगर वर्जन प्ले कर रहे हैं जो एक कॉमिक रिलीफ होने वाला है मूवी के लिए, यानी थोड़ा बहुत कॉमेडिक कैरेक्टर रहेगा सेकंड वाला बैरी एलन। और तीसरा रोल ये जो प्ले कर रहे हैं वो है डार्क फ्लैश का जो वन ऑफ द विलन है मूवी का। अब आप ध्यान देंगे ये तीनों रोल्स जो हैं ये पर्सनैलिटी वाइज बिल्कुल अलग अलग हैं, तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि एजरा मिलर कैसे पुल ऑफ करते हैं 3 रोल्स, और ऐसे रोल्स जिनकी पर्सनैलिटी बिहेवियर बिल्कुल अलग है। तो एक्टर तो ये कमाल के हैं, डेफिनेटली ये पुल ऑफ कर ही लेंगे। अगर ये अच्छे तरीके से पुल ऑफ करते हैं तो गाइज अवार्ड तो डिजर्व ज़रूर करते हैं एजरा मिलर इस मूवी के लिए। फिर हमें माइकल कीटन का बैटमैन दिखा जाता है जो दोबारा बाल वाल छोटे करा के रेडी है लड़ने के लिए, और आइकॉनिक डायलॉग ये बोलते हैं कि यू वांट टू गेट नट्स, लेट्स गेट नट्स वाला जो इनका डायलॉग है। फिर बहुत ही अमेजिंग सीन, सुपरगर्ल और हमारे दोनों बैरी एलन स्लाइड करके फाइट कर रहे हैं, और ये जो सेकंड वाला बैरी एलन है इसने माइकल कीटन के सूट को ही रेड पेंट कर लिया है, इसीलिए आप देखेंगे नेक के पास ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, गले के पास इसका जो हिस्सा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे केप था माइकल कीटन के बैटमैन के सूट का, लेकिन केप वेप को इसने हटा दिया है, इसलिए थोड़ा सा फनी सूट इसका लग रहा है। फिर हमें बैरी एलन दिखाया जाता है जो नए वाले बैरी एलन के रूम में है, और इसमें पिक्स लगी हुई हैं इसकी मॉम की। इमोशनल सीन एक तरीके से हमको दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे देखते हैं बैरी एलन और उसकी मॉम स्पीड फोर्स के अंदर हैं, क्योंकि हम जानते हैं बैरी एलन के पास ये पावर है कि वो किसी दूसरे शख्स को थोड़े टाइम के लिए स्पीड फोर्स के अंदर ला सकता है। सेम चीज़ जो ग्रैंड गस्टिन के फ्लैश ने की थी आयरिस के साथ, जब शायद सीजन 4 का कोर्ट रूम वाला सीन चल रहा था, जब आयरिस वेस्ट कोर्ट को ये बताने वाली थी कि बैरी एलन ही फ्लैश है, तो ग्रैंड गस्टिन का फ्लैश उसे ऐसा करने से रोकता है, उसे कुछ टाइम के लिए स्पीड फोर्स के अंदर ले आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट शायद यहाँ भी दिखाया जा रहा है। फिर बेन एफ्लेक का बैटमैन हमको दिखाया जाता है जो बैरी एलन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट की जो चीज़ है हमें उनसे समझौता करना चाहिए, उनके साथ जीना सीखना चाहिए। पास्ट को चेंज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कई सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हम जानते हैं बैरी एलन बैटमैन की बात सुनेगा नहीं। बेन एफ्लेक के बैटमैन का हम जानते हैं ये आखिरी अपीयरेंस है, तो उम्मीद करेंगे कि आइकॉनिक फेयरवेल हो उनका। फिर जो हमारा बैरी एलन है फर्स्ट वाला, वो अपनी पावर्स लूज कर देता है बीच मूवी में, जैसा कि हमें ऑलरेडी काफ़ी पहले पता चल गया था। तो जैसे फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स स्टोरी लाइन में एक्सपेरिमेंट करके दोबारा पावर्स को हासिल करने की कोशिश की गई थी, तो यहाँ पे भी वो यही कोशिश करेगा। सुपरगर्ल को फाइट करते हुए दिखाया गया है जनरल जॉर्ड के साथ, और देखिए सुपरगर्ल भी वही टेक्निक अपना रही है जो सुपरमैन ने अपनाई थी मैन ऑफ स्टील में, यानी जो मास्क है जनरल जॉर्ड का वो उससे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा मैन ऑफ स्टील में भी सुपरमैन ने फर्स्ट जब क्लैश हुआ था जनरल जॉर्ड के साथ उसका, तो उसने मास्क को ही डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि अभी तक जनरल जॉर्ड एडॉप्ट नहीं हो पाया है अर्थ के इन्वायरमेंट में। इस वाले सीन में हम देखते हैं कि माइकल कीटन का जो बैटमैन है वो बुलेट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है अपने केप से, और ये शायद वो वाला सीन है जब ये सुपरगर्ल को गवर्नमेंट फैसिलिटी से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें एक क्रिप्टोनियन चाहिए साथ में फाइट करने के लिए। ये वही वाला सीन जहाँ पे एक्ट 1 वाला सीन रहेगा, जहाँ पे बेन एफ्लेक का बैटमैन, वंडर वुमन और फ्लैश इकट्ठा होंगी, और ये हमारे बेन एफ्लेक का बैटमैन अपने केप को इस्तेमाल कर रहा है ग्लाइड करने के लिए। ग्लाइडिंग सीन्स मुझे हमेशा बैटमैन के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये जो सीन है इसमें जो सेकंड बैरी एलन है हमारा अल्टरनेट टाइमलाइन का यंगर वर्जन, तो वो बहस कर रहा है हमारे बैरी एलन फर्स्ट से, क्योंकि बैरी एलन का जो फर्स्ट वर्जन है स्नाइडरवर्स का वो ये कह रहा है कि हम कुछ भी कर लें
लेकिन चीज़ें गड़बड़ होती ही रहेंगी। लेकिन सेकंड बैरी एलन कह रहा है कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा और कोई भी नहीं मरना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्पेकुलेशन है कि फर्स्ट टाइम जब ये लोग जनरल जॉर्ड से फाइट करेंगे तो ये लोग वॉर को हार जाएंगे, बैटल को हार जाएंगे, कई लोग मर जाएंगे। और सेकंड बैरी एलन है गाइस जो, ये जैसा कि मैंने बताया कॉमिक रिलीफ है मूवी का, यानी कॉमेडी करता है। तो सोचिए कॉमेडी करने वाला कैरेक्टर अगर गुस्सा होने लग जाए तो आप समझ जाओ मूवी में मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, यानी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मामला बिल्कुल फंसा हुआ है। तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये लोग बैटल हार चुके हैं फर्स्ट वाला। और ये भी स्पेकुलेशन है कि जो सेकंड वाला बैरी एलन है यही आगे जाके डार्क फ्लैश में चेंज होता है। तो मे भी अगर आप पीसेस को साथ में रखें तो आपको समझ में आ रहा है कि सेकंड बैरी एलन जो है वो शायद थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी है तो उसमें जो आर्मी के जेट्स थे वो जब क्रिप्टोनियन सोल्जर्स पे हमला करने की कोशिश करते हैं तो एक क्रिप्टोनियन सोल्जर जंप करता है जेट पे और उसके पायलट को उठा के फेंक देता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी दिखाई जा रही है, लेकिन ये कोई आम पायलट नहीं है गाइज, ये तो बैटमैन है माइकल कीटन का, जिसे ग्लाइड करना आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो ग्लाइड करके नीचे उतर जाता है। अच्छा, ओवरऑल ये ट्रेलर अच्छा ट्रेलर है और फर्स्ट ट्रेलर जितना ही मुझे ये पसंद आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो है वो ये कि इन्होंने ज़्यादा स्पॉइल कुछ नहीं किया है और वार्नर ब्रदर्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस मूवी को लेके। एक और ट्रेलर रिलीज़ किया गया है कुछ एशियन मार्केट्स में फ्लैश का, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फुटेज है, उसका मैं बाद में ब्रेकडाउन कर दूंगा। तो फिलहाल आपको ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।